पप्पू ने पप्पू पेन वाला पेन बेचते हैं अपने। चलो आज धंधा शुरू करते हैं। मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेन खरीदा है। तो 14 पेन से एक धंधा शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पेन ले लो, पेन 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 ग्रीन पेन, बॉल पेन, जेल पेन, इंक पेन, पेन 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 पेन। अंकल मुझे ब्लू पेन चाहिए। ब्लू पेन चाहिए तेरे को? हाँ। सिलेक्ट कर कौन सा ब्लू पेन चाहिए तेरे को। मुझे चाहिए ये वाला ब्लू पेन। ओ चल बहुत बढ़िया है। जेल पेन है, 10 रुपए का है, 10 रुपए का। ये लो 10 रुपए। थैंक यू। एक पेन बिक गया। चलो बोनी हो गई बोनी। पेन 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 ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। जेल पेन, बॉल पेन, इंक पेन, जेल पेन। अंकल मुझे और 3 पेन चाहिए। 3 पेन? अरे चलो अच्छी रोकड़ी हो रही है। 3 पेन कौन सी चाहिए तेरे को? मुझे 2 व्हाइट बोर्ड की चाहिए और एक को ब्लैक पेन दे दो। ओके ये ले ले। ये 2 तेरी व्हाइट बोर्ड पेन है, मस्त लिखेगा एकदम झकास। थैंक यू। और ब्लैक पेन चाहिए तेरे को? ये ले ब्लैक पेन, ये भी झकास पेन है, झकास। ये पैसा कौन देगा? पैसा 100 रुपया हुआ। थैंक यू। पेन 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 पेन। पूरा दिन साला पेन बेचा। कितना पेन हो गया? 10 था, 14 था। 10 में से 14 पेन खरीदा, 4 बिक गया, 10 बचा। 10। ओके चलो आज का दिन खत्म करते हैं। पेन पेन बहुत हो गया। चलो थैंक यू वेरी मच। आज का दिन खत्म हो गया। अच्छा बिक्री हुआ है। एक दिन बाद गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वापिस पेन बेचेगा। कल का तो अच्छा दिन रहा। आज देखते हैं कितना पेन मेरे पास है। 1 2 3 4। अंकल कल ही तो आपने 10 पेन गिनी थी, तो आज भी 10 ही होगी ना? अरे हाँ यार भूल गया यार। कल अगर 10 बचा था तो आज 10 ही होगा ना। चलो चलो पेन बेचना शुरू करते हैं। पेन 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 पेन। Welcome back. Doubt session, different look if you can understand. As I told you, doubt sessions are supposed to be chill one. Okay, so let's start with a doubt session. आपने already एक पहला सीन देखा जिसमें आज का जो डाउट सेशन है वो हमारा काफी कुछ इफ यू कैन अंडरस्टैंड ये सीन से कनेक्ट होगा, क्योंकि मेरे काफी सारे डाउट्स ये सीन से रिलेटेड थे एंड दैट्स व्हाई द सीन वाज क्रिएटेड। इफ यू कैन अंडरस्टैंड सीन में अगर आप समझ सकते हो तो 14 पेन्स वर बॉट and during the entire day that guy was able to sell 4 pens. 14 pens you bought. During the entire day you sold 4 pens. दिन खत्म हुआ तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी पेन्स बची थी उसके पास? 10। ये 10 को कहते हैं स्टॉक। होप दैट इज क्लियर। अब पप्पू पेन वाला था। सी एज आई टोल्ड यू एवरी टर्म हैज इट्स ओन कोनोटेशंस, ओके, ओन मीनिंग्स। अब पेन वाला हर रोज अपना स्टॉक गिनेगा। ठीक है, किसी ने मुझे पूछा भी कि सर व्हेन आई गो टू अ स्टोर ही सेज अभी स्टॉक नहीं आया। सी दोज आर I'll say layman terms. जैसे वो दादा का मैंने कंसेप्ट बताया था that दादा has a different meaning with as soon as you change the borders. आप गुजरात में दादा is different, महाराष्ट्र में दादा is different, आप कोलकाता चले जाओ दादा is different. तो हम आम जिंदगी में स्टॉक को बहुत लूजली यूज करते हैं, मगर जब कॉमर्स की बात आती है, अकाउंट्स की बात आती है, तो इट इज नॉट यूज दैट लूजली। रिमेंबर स्टॉक इज व्हाट इज अनसोल्ड। अब पेन वाला हर रोज स्टॉक गिनेगा। वो हर रोज गिनेगा कि मेरे पास 10 बचा, दूसरे दिन गिनेगा मेरे पास 8 बचा, मे बी तीसरे दिन 5 बचा, किसी दिन 12 बचा। वो हर रोज अपना स्टॉक गिनेगा। बट अकाउंट्स में जैसे मैंने बात की थी फाइनेंशियल ईयर की, हम हर रोज नहीं गिनेंगे। जैसे इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हर रोज आकर कोई आपको पूछता है कितने परसेंटेज आए, कितने परसेंटेज आए, कितने परसेंटेज आए, या फिर हर रोज आपका टेस्ट हो,
तो दो चीजें होगी, टेस्ट देना भी आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, बोर हो जाओगे टेस्ट से, और टेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड यू आर डूइंग, एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज वी टेक सम ब्रेक्स एंड वी टेक द टेस्ट। जैसे अभी आपके ऑलरेडी 6-7 सेशन हो चुके हैं, मगर अभी तक आपका टेस्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज वी वांट दैट आप एटलीस्ट कंटेंट इकट्ठा हो, कंटेंट इकट्ठा हो, फिर हम टेस्ट ले। ऑन द सेम लाइन कंपनी का कंटेंट, ट्रांजैक्शंस इकट्ठा हो और फिर उसका टेस्ट ले, और उसका टेस्ट कब लिया जाता है? साल के एंड में। एंड व्हाट इज दैट साल का एंड? इफ यू कैन रिमेंबर, नॉट 31st दिसंबर व्हेन यू आर पार्टिंग, नो, इट्स 31st मार्च, क्योंकि अकाउंट्स में द अकाउंटिंग ईयर जिसे हम कहते हैं, अकाउंट्स लिखने का पीरियड which is 1 year, it starts from 1st April every year and it ends on next 31st March. Hope that is clear. तो ये जो गिनती है वो पेन वाला हर रोज करता है, मगर हम हमारे बिजनेस में हर रोज नहीं करेंगे, हम सिर्फ साल के एंड में करेंगे। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अब व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक के आगे क्लोजिंग लगाया, इट इज दैट पार्ट ऑफ गुड्स, दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन्ड अनसोल्ड। 4 बिक गए, 10 नहीं बिके, जो नहीं बिके उसे हम कहेंगे स्टॉक। ये 31 मार्च जो भी साल का है उस दिन को ये कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। एंड फिर वेरी स्मार्टली इफ यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो, इट वॉज मी ओनली हु वेंट बैक, हु अनाउंस्ड। एक दिन बाद दूसरे दिन मैं वापस आया, मैंने बोला चलो यार सेशन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट सेलिंग द पेन, बट लेट्स फाइंड आउट कितनी पेन है मेरे पास। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, गिनना शुरू किया। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, एक बच्चे ने बता दिया, अंकल गिनते क्या हो? जितना कल बचा था नेक्स्ट डे उतना ही बचा होगा ना, क्योंकि रात को थोड़ी मैं कुछ परचेस करने गया था। And that's why if you can understand what is your closing stock, next day becomes your opening stock. किसी ने सवाल पूछा कि सर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं कुछ परचेज करता हूं, मान लो 30 पेन, तो इज इट पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? नो, ओपनिंग स्टॉक तो ये है, फिर आपने जो खरीदा वो अलग ट्रांजैक्शन हो जाता है, अलग इवेंट हो जाता है। उस इवेंट को क्या कहेंगे उस पर हम बाद में आएंगे, वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई इफ यू कैन रिमेंबर इन द सेशन स्टॉक एंड गुड्स आई एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? इट इज दैट पार्ट ऑफ गुड्स व्हिच रिमेन्ड अनसोल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। What is opening stock? If you can understand, it is that part of stock which remained unsold on the last day of previous financial year. Yesterday's closing will become next day's opening. Now with this, let's start with today's session. मुझे once again, as I told you, I am very happy that I have got a very curious crowd. I'm happy, I will say I'm privileged, I'm lucky that I have got people like you who are listening to me and who are sending me some very interesting doubts. और doubts आने ही चाहिए। अगर doubts नहीं आ रहे तो दो चीज है, या तो you are not thinking, क्योंकि अगर सोचोगे तो doubts आएंगे, और अगर doubts आएंगे तो आगे सोचोगे। सो अगर doubts नहीं आ रहे तो दो नुकसान हो रहा है। नंबर 1, you are in wrong pattern of learning, and number 2, आगे सोचने का कोई चांस नहीं है। सो गुड दैट यू आर थिंकिंग, गुड दैट यू आर रेजिंग योर डाउट्स। लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स एज आई डिड यस्टरडे। नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सिमिलर डाउट्स पूछते हैं। सो अगर एक का नाम लिया दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे ने पूछा तीसरे का नाम लूंगा, चौथे को बुरा लगेगा, चौथे का नाम लूंगा, पांचवें को बुरा लगेगा। सो किसी का नाम नहीं लेना, ठीक है? जैसे मैं डाउट बोलूंगा आपको पता चल जाएगा ये आपका डाउट है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। टू स्टार्ट विद फर्स्ट वन सेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक,
It is a stock which remains unsold on the last day of the financial year, last day of the previous financial year. Hope that is clear. But what if we buy goods on the first day of the year? Will it be considered as stock? As I told you, no. It's altogether a different transaction. So that's not part of your stock. Hope that is clear. उसको क्या कहते हैं उस पर आगे आएंगे, अभी उसकी बात नहीं करेंगे. ठीक है? Getting the idea? दूसरा, sir, if for example bench dealer also starts selling some tables or chairs, won't that be considered as his goods too? As tables and chairs are similar to benches? Yes, they are similar, but they are not same. Yes, if at all he starts selling tables and chairs also, yes, that will also become his goods. But if you can remember that scene, वैश्विक सर ने क्लियरली बोला बॉस घोड़े बेच रहा हूं. तो मेहुल सर ने पूछा घोड़े दिख नहीं रहे, तो बोले तो पूछ क्यों रहे हो, क्या दिख रहा है आपको? बेंच. तो मैं बेंच में डील कर रहा हूं. उन्होंने क्लियरली बोला ही इज ओनली डीलिंग इन बेंच. बिकॉज ही इज ओनली डीलिंग इन बेंच, तो बेंच इज योर गुड्स. If you can remember Prakash Stationery, Monish sir, he was dealing in multiple items. पेन में भी डील कर रहे थे, ठीक है, बुक्स में भी डील कर रहे थे, मार्कर में भी डील कर रहे थे. मगर he was a typical सिंधी गाय. ओके, अपॉर्चुनिटी दिखी और बिजनेस कर लिया. उनको दिखा मास्क बेचने का अभी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो मास्क बेचना भी शुरू कर दिया. उनको लगा यंगस्टर्स है तो बॉस मोबाइल तो सब यूज करते हैं, तो मोबाइल कवर बेचना भी शुरू कर दिया. तो उनके लिए मास्क भी गुड्स है, मोबाइल कवर भी गुड्स है, पेन भी गुड्स है, बुक्स भी गुड्स है. एवरीथिंग दैट यू डील इन इज योर गुड्स. होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. तीसरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स एंड कैपिटल, नीड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर ड्राइंग्स. ओके, आई वंस अगेन गो लाइक दिस. If you can remember, in business there are three parties. There is first party, there is second party, and there is third party. Your writing, जिसमें first party is always business, second party is owner, and third party is anyone other than business and owner. In whose books we are writing? To remember for the entire life that आप ओनर की बुक में नहीं लिख रहे हो, आप थर्ड पार्टी की बुक में नहीं लिख रहे हो. Whose books you are writing? तो remember you are writing in books of business. यानी जो भी लिखोगे बिजनेस के एंगल से लिखोगे. अगर बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इस बुक में नहीं लिखोगे. होप दैट इज क्लियर. इट्स लाइक वेरी सिंपल. अगर मैथ्स का आपने नोटबुक बनाया है तो उसमें क्या साइंस के क्वेश्चन लिखोगे? उसमें सोशल स्टडीज का क्वेश्चन लिखोगे? नहीं. क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि वो मैथ्स का नहीं है ना. तो ऑन द सेम लाइन अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है तो इस बुक में नहीं लिखा जाएगा. मैंने इसे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी इवन इफ इट इज ओनर्स ट्रांजैक्शन, तो रिमेंबर ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट. ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक में नहीं लिखा जाएगा. बाहर वाले का पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक में नहीं लिखा जाएगा. मगर बाहर वाला अगर बिजनेस के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है या बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस विद आउटसाइडर, और बिजनेस इज गेटिंग अफेक्टेड विद द इवेंट दैट टुक विद ओनर, yes, it will be recorded in books of business. अब कैसे रिकॉर्ड होगा? तो if you can understand, बिजनेस शुरू करने के लिए I need resources. Now, how will business get resources? तो बिजनेस के पास दो ऑप्शंस है to get resources. One is business will ask owner to get resources. Hope that is clear. तो if you can remember our example, owner यानी हमारे केस में थे राहुल सर. उन्होंने बिजनेस को रिसोर्सेज के नाम पर कैश दिया, उन्होंने रिसोर्सेज के नाम पर बैंक ट्रांसफर किया, उन्होंने रिसोर्सेज के नाम पर कार्स दी. कितना कैश दिया था? इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग 5 लाख कैश दिया था, कुछ 10 लाख का बैंक ट्रांसफर था,
और कुछ 25 लाख के 2 गाड़ियां दी थी। टोटल मिलाकर राहुल सर ने 40 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन बिजनेस को किया था। अब इफ यू कैन रिमेंबर द एंटायर सेशन, बिजनेस ने पूछा राहुल सर को कि एम आई सपोज टू रिटर्न यू बैक दिस। राहुल सर ने क्लियरली बोला कि बॉस मैं अलग तू अलग, जिस दिन तू बंद होगा उस दिन तुझे ये मुझे लौटाना है। जिस दिन तू बंद होगा उस दिन तुझे ये मुझे लौटाना है। और क्योंकि लौटाना है तो याद रखना पड़ेगा, अगर लौटाना नहीं होता, मैंने बोला भी था, योर पेरेंट्स डोंट रिमेंबर व्हाट दे स्पेंड बिहाइंड यू। क्यों? क्योंकि आपसे वो वापस नहीं मांगने वाले। मगर यहां पर, और क्यों नहीं मांगने वाले? बिकॉज यू आर सेम, दे ट्रीट यू एज सेम। मगर बिजनेस ऐसा नहीं है, बिजनेस उसको और ओनर को अलग ट्रीट करता है। और क्योंकि अलग ट्रीट करता है तो यही सारा पैसा बिजनेस इज सपोज टू, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, रिटर्न बैक टू ओनर when business closes down, when owner requires it. And that's why this is to be recorded in books of business. How will business record? Simple, अपनी बुक में, यानी बिजनेस अपनी बुक में लिखेगा राहुल 40 lakhs। सिंपल है ना, ताकि याद रहे कि राहुल से 40 लाख लिए और उसको लौटाने हैं। Hope things are clear. Now बात आती है थर्ड पार्टी की, और पैसे की जरूरत पड़ी तो थर्ड पार्टी से भी बिजनेस ने पैसा लिया। क्या क्या लिया? इफ यू कैन रिमेंबर, तो थर्ड पार्टी के नाम पर हमारे पास थे कुंज सर। किसी ने पूछा सर व्हाई कुंज सर, कैन यू नॉट टेक दिस मनी फ्रॉम बैंक? सी व्हेन आई से थर्ड पार्टी एंड एनीवन अदर देन बिजनेस एज ओनर, so it can be bank also, it could have been Kunsar also, it could have been some cooperative society also, anyone. Basically Kunsar was representing those everyone other than owner and business. तो Kunsar ने भी अपने साइड से, if you can remember, कैश दिया, बैंक ट्रांसफर किया एंड कार भी दिया था। कैश इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग 8 लाख दिया, बैंक ट्रांसफर 12 लाख का किया और कार इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग 5 लाख का दिया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कुंसर टू बिजनेस वाज 25 लाख। वापस बिजनेस ने पूछा एम आई सपोज टू रिटर्न यू बैक? कुंसर ने बोला ऑब्वियसली। कब रिटर्न करना है? नॉट व्हेन बिजनेस क्लोजेस डाउन, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ना, बाहर वाले, वो आखिरी तक नहीं रहेंगे। ओनर अंदर वाला है, ही स्टेज विद द बिजनेस टिल एंड। जब तक बिजनेस बंद नहीं होता है तब तक ओनर रहने वाला है, मगर बाहर वाले एंड तक नहीं रहते, उनका स्टिपुलेटेड पीरियड होता है जो राहुल सर कुंसर को कमिट करेंगे कि मैं तेरे को 1 साल के अंदर पैसा दूंगा, तो ये 1 साल के अंदर लौटाना है। अगर वो कमिट करते कि मैं 5 साल के अंदर लौटाऊंगा तो 5 साल में लौटाएंगे। सो बेसिकली थर्ड पार्टी डजंट स्टे विद बिजनेस एज ओनर, बट रहता है, इतना सारा नहीं रहता है मगर रहता है। 1 साल के अंदर भी लौटाना पड़ता है, 1 साल से ज्यादा का टाइम भी देता है, देना पड़ता है। और क्योंकि देना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा, याद रखने के लिए बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाउ विल बिजनेस रिकॉर्ड इट एज इन बुक्स ऑफ बिजनेस? कुंसर 25 लाख। तो अब याद रह गया, कुंसर से कितना लिया है? लिखा हुआ है 25 लाख, लौटाना है। राहुल सर से कितना लिया है? 40 लाख, लौटाना है। याद पक्का रह गया। मगर जैसे इतना लिखा, एक कंफ्यूजन आया कि सर इसमें से ओनर कौन और बाहर वाला कौन? पढ़कर कैसे पता चलेगा? स्टोरी तो मैंने सुनी है तो मुझे पता है, मगर पढ़कर कैसे पता चलेगा? तो पढ़कर पता करने के लिए रिमेंबर टू मेक श्योर दैट यू डिफरेंशिएट बिटवीन राहुल सर एंड कुंसर, राहुल सर एज ओनर एंड कुंसर एज आउटसाइडर। हर इनसाइडर के आगे हम एक सफिक्स लगाएंगे और उस सफिक्स को कहेंगे कैपिटल, जो बाहर वालों के आगे नहीं लगेगा। And so how will I now read it as Rahul's capital 40 lakh, Kun's capital Kunj 25 lakh. What will this indicate? This will indicate कि राहुल ने बिजनेस को 40 लाख दिया है, 40 लाख के रिसोर्सेज दिए हैं। Hope that is clear. And he is the owner, क्योंकि पीछे कैपिटल लगा। और कुंज ने 25 लाख के रिसोर्सेज दिए और वो ओनर नहीं है क्योंकि आगे कैपिटल नहीं लगा। दैट मींस ही इज अ थर्ड पार्टी।
So now with this example, if at all I want to understand what is capital, तो आंसर इज कैपिटल इज ओनर्स अकाउंट, राहुल सर का अकाउंट है, इंडिकेटिंग व्हाट, मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस। क्यों दिया बेनिफिट, तो या तो कमेंसमेंट शुरू करने के लिए, या तो एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए। आई रिपीट, इफ somebody is asking you what is capital account, remember it is owners account, राहुल सर का अकाउंट है। क्या दिखाता है, तो इट रिप्रेजेंट्स मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय राहुल सर टू बिजनेस। किसको दिया, बिजनेस को दिया, बिजनेस अफेक्ट हुआ तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। होप दैट इज क्लियर। क्यों दिया, तो या तो बिजनेस शुरू करने के लिए, या तो उसको एक्सपैंड करने के लिए। होप कैपिटल इज क्लियर। ऑन द सेम लाइन, अगर मान लो राहुल सर को पैसे की जरूरत है, तो यस ही कैन ऑलवेज गो टू बैंक एंड बोरो मनी, ही कैन ऑलवेज गो टू हिज फ्रेंड एंड बोरो मनी, बट ही कैन ऑल्सो कम टू बिजनेस फॉर गेटिंग दैट बेनिफिट। अगर ये होता है तो इस बार उल्टा हुआ, राहुल सर बिजनेस के पास आए और बिजनेस को बोला, बिजनेस मुझे पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। बिजनेस को क्यों चाहिए, बोले मेरे पर्सनल यूज के लिए। क्या पर्सनल यूज है, राहुल सर देख पर्सनल मत हो, मेरा पर्सनल यूज मैं तेरे को क्यों बताऊं, हम दोनों अलग है। सो राहुल सर नंबर वन इज नॉट सपोज टू मेंशन फॉर व्हाट रीजन ही इज टेकिंग दिस मनी। होप एवरीवन इज क्लियर। उसको पैसा चाहिए, बिजनेस देगा अगर बिजनेस के पास है तो, और बिजनेस ने दिया भी, इफ यू कैन रिमेंबर, कुछ कैश दिया, बैंक ट्रांसफर भी किया एंड कार भी ले गए। कैश कुछ 4 लाख, बैंक आई थिंक कुछ 6 लाख, या वो फिगर्स देख लेना, आई डोंट रिमेंबर। एंड कार कुछ 10 नहीं 6 नहीं 5 लाख लिया था, और कार कुछ 10 लाख की ले गए थे। तो टोटल मिलाकर 19 लाख रुपए राहुल सर बिजनेस से ले गए। अगर ले गए हैं तो जब राहुल सर ने बिजनेस को दिया कुछ, तो बिजनेस को बोला लिख लिया क्योंकि मैं तेरे से वापस लूंगा। तो अगर राहुल सर कुछ बिजनेस से ले लेते हैं तो दो में से एक चीज होगी, या तो राहुल सर इज सपोज टू रिटर्न दिस बैक टू बिजनेस सो दैट 40 लाख दिया, 19 लाख उठा लिया, यानी अब राहुल सर के बिजनेस में कितने पैसे पड़े या रिसोर्सेज पड़े, 21 लाख। तो दो में से एक चीज करेंगे, या तो ये 19 लाख वापस बिजनेस को दे देंगे ताकि राहुल सर का कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस वापस 40 लाख हो जाए, या तो फिर राहुल सर विल एक्सेप्ट कि यस अब मेरा कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस इज नो मोर 40 lakhs but it is only 21 lakh. But to do so you have to record this in the book. And how will you record it? If you once again write only Rahul, तो बाहर वाला लगेगा। इफ यू राइट कैपिटल, तो ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, आपको लगेगा 40 लाख का कंट्रीब्यूशन फिर 19 लाख का कंट्रीब्यूशन, यानी टोटल 59 लाख का कंट्रीब्यूशन। कंफ्यूजन हो जाएगा ना, नाम एक ही है तो नाम बदलना पड़ेगा। तो अगर वही राहुल सर पैसा बिजनेस को देते हैं, रिसोर्सेज बिजनेस को देते हैं, तो आई राइट इट एज राहुल्स कैपिटल। अगर वो रिसोर्सेज बिजनेस से लेते हैं तो आई राइट इट एज राहुल्स ड्रॉइंग्स। So if somebody is asking you what is drawings, your answer has to be it is owner's account. मगर drawings क्या represent करता है? Drawings represents monetary benefit received by owner from the business for his personal use. जो राहुल सर नहीं बताएंगे, अगर बताना है तो बता भी सकते हैं, मगर he is not, if you can understand, obliged, forced to disclose that. Hope things are clear to everyone. दूसरी बात, with every withdrawal, your overall contribution in the business will reduce. पहले 40 लाख का contribution था. With this, now Rahul sir's contribution in business will go down to 21 lakh. Hope things are clear. So what is capital? Owner's account. What is drawings? Owner's account. दो अलग अलग नाम क्यों रखे? ताकि दोनों अकाउंट का पर्पस अलग है, तो मिक्स ना हो जाए इसलिए। Capital represents contribution given by owner to the business. Drawings represents contribution received by owner from the business for his personal use. Hope things are clear.
to everyone. The one was आगे बढ़ते हैं. किसी ने पूछा सर in topic capital is it necessary that owner always contributes more monetary amount than third party for the expansion or commencement of business? No, not at all. It can be it can go to that extent that मेरा 10 रुपया है, बाहर वालों का 20 रुपया लगा हुआ है. इट कैन गो टू दैट एक्सटेंट. मगर सी उससे ज्यादा अगर मेरा 10 है और मैं अगर बाहर वालों से 100 मांगूंगा तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो बाहर वाला पैसा देगा क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि यार बिजनेस बंद हो गया तो उसका तो 10 रुपया जाएगा, मेरा 100 रुपया जाएगा. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड मैक्स टू मैक्स what he can ask from outsider is double than what he has contributed. Max to max. Logically, अगर आप कन्विंस कर लेते हो किसी को कि मेरा 10 और तेरा 100, मैं अंदर वाला तू बाहर वाला, अगर वो कन्विंस हो जाता है बहुत बढ़िया, कर लो, बहुत बढ़िया बिजनेस होता है वो. रिस्क आपका कम हो जाता है, बाहर वालों का ज्यादा बढ़ जाता है. So answer to your question, what is the amount of capital that you are supposed to put and what is the amount of contribution that outsider is supposed to do? There is no definition to that. You can take as much as you are capable of from outsider. ठीक है. मैं सिर्फ एक बार कैमरा जाके चेक के लेता हूँ ऑन तो है ना, वरना ऐसा ना हो ऐसे ही बात करता रहा पता चला कैमरा ही नहीं ऑन है. तो एक बार मैं देख लेता हूँ, जाकर आता हूँ 2 मिनट में. ऑन है. चलो शुरू करते हैं. What is difference between stock in stock market and stock in opening stock and closing stock? दो अलग चीजें हैं. ठीक है. दादा इन बंगाल एंड दादा इन महाराष्ट्र, दो अलग चीजें. वैसे ही वो स्टॉक मार्केट वाला जो स्टॉक है ना, उस पर हम बाद में बात करेंगे, उस पर अभी बात नहीं करेंगे. फिलहाल ये स्टॉक है अनसोल्ड गुड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. Next is, sir, my doubt is that stock which remains at the end of the year, that is on 31st March, what happens to that stock in the upcoming year and how that stock is recorded in the books? Nothing. जो मैंने मेरे सीन में बताया, next day what will I do? I'll once again do pen. Once again I'll start selling. क्योंकि वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही होता है खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो. जो बचा अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो और फिर अगले साल वापस उसको बेचो, क्योंकि बेचना ही तो बिजनेस है. होप दैट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. Suppose in any month one starts a business, so for him also the financial year will be April to March. ये बहुत बढ़िया डाउट था. I'll name this person. It is माहिरू अंसारी. बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया इनका डाउट था. डाउट समझिए इनका क्या है. ये कहती है मैंने जैसे बताया कि हर बार हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे और 31 मार्च अगले साल को खत्म करेंगे. यानी अगर हम इस साल की बात करें तो 1 अप्रैल 20 से शुरू करेंगे और 31 मार्च 21 को हमारा साल खत्म हो जाएगा. एंड दिस डे वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द अकाउंट्स. फाइनलाइज द अकाउंट्स यानी कुछ नहीं, आपकी जैसे फाइनल एग्जाम होती है ना, वैसे यहाँ पर हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे. जैसे फाइनल एग्जाम में दे आस्क यू एवरीथिंग ना, जो भी पढ़ा है आपको पूछते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि आपने कितना अच्छा पढ़ा या फिर कितना बुरा पढ़ा. तो ऑन द सेम लाइन जो एक साल में हमने जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन किए हैं उसका एनालिसिस करते हैं, उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना पैसा लेना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है. दैट इज नथिंग बट फाइनलाइजेशन एट योर लेवल, लेमन्स लेवल. टेक्निकली आगे आएंगे, बात करेंगे. ठीक है. मगर माहिरू, या दैट्स द नेम आई सपोज. माहिरू ने बहुत बढ़िया पूछा. उसने पूछा कि या सपोज इन एनी मंथ वन स्टार्ट्स द बिजनेस. सपोज ये तो सोन क्लासेस की बात करते हैं जो 21 साल से चल रहा है. तो 22वां साल, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज माय ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल, व्हाट इज माय ईयर एंडिंग 31 मार्च. 23वें साल, व्हाट इज माय ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल 21, व्हाट इज माय ईयर एंडिंग 31 मार्च 22. इट विल गो ऑन. बट व्हाट इफ somebody starting their business on 15th of June 20, स्टार्ट ही इस दिन को किया, तो ईयर एंड क्या आएगा? तो भी ईयर एंड 31 मार्च 21 ही आएगा. आपका पहला कमेंसमेंट ईयर इन दैट केस वोंट बी ऑफ 1 ईयर, दो इट बी टोल्ड एज फाइनेंशियल ईयर बट इट वोंट बी ऑफ 1 ईयर. मगर दूसरे साल से देन लाइफ विल बी नॉर्मल. 1 अप्रैल 21 विल बी योर फर्स्ट डे, 31 मार्च 22 विल बी योर
22 will be your last day of the financial year. But very nicely asked, पहला साल आपका, though it will be considered, it will be called as financial year, but it won't consist of 1 year, it will be consisting of certain months. But that will happen only in first year. It may also happen, if you can understand, Ms. Ansari, it can also happen when you close down the business, because not necessary, na, you close down business on 31st March only. What if you close down your business in December? तो आप दिसंबर में क्लोज करोगे तो इट बी 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, वहां तक का ही आपका अकाउंट्स लिखा जाएगा और वहीं तक का आपका एनालिसिस होगा. होप दैट इज क्लियर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हो, सो कीप थिंकिंग, आई विल से. आगे बढ़ते हैं. Sir, when we go to stationery or any shop and if a particular product is not available, they say that stock has not arrived and will be arriving soon, so that so what does that stock mean? As I told you, layman use stock very lightly, ठीक है, कहीं भी stock use कर लेते हैं, वो हर रोज बोलते हैं stock है, stock नहीं है, stock है, stock नहीं है, but accounts में हर रोज नहीं बात करते हैं, ठीक है. कब करेंगे? 31 मार्च, उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है. तो वो जो बोलते हैं, they are not using it as technical term, they are just using it on a free, without any accountability they are using this term. So वो ध्यान में मत देना. Suppose a person selling stationery has purchased 1000 pens and out of that 800 are sold, so 200 is closing stock for him. So does this indicate that he has to reduce his order of pen, or he can order as he was ordering before? Yes, he, once again a smart question. आपके पास 10 पेन बची है, तो अब दूसरे दिन आप क्या करोगे? Will you once again purchase 14 pens? अगर आपको लग रहा है डिमांड है, अगर आपको लग रहा है लोग अब घर पे बैठे तो पेन ज्यादा यूज करेंगे, तो फिर आप उस हिसाब से मंगवाओ. अगर आपको लग रहा है नहीं, कल अगर 10 में से 4 ही बिकी है तो वापस परचेज करने की जरूरत नहीं है, पहले ये 10 को मैं 0 कर देता हूँ, फिर परचेज करता हूँ. that depends from business to business. आपकी क्या टेक्निक है, कितना आप अपने पास रखना चाहते हो. सी यू नेवर वांट एट द सेम टाइम इन द बिजनेस के आपके वहां कोई आता है बोलता है सर बॉर्नविटा है, आप बोलोगे नहीं है मगर तू खड़ा रहे, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ. यू डोंट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई दूसरी दुकान में चला जाएगा. सो यू वांट दैट सर्टेन स्टॉक इज मेंटेन्ड इन योर बिजनेस, ताकि कोई आए तो आप उसको दे पाओ. सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, अब आगे वो क्या बाय करेगा तो उसकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है. अगर वो बहुत कंजर्वेटिव है तो वो सोचेगा नहीं पहले 10 की 10 बेच लेने दो मुझे, फिर आगे देखेंगे कि आगे चाहिए कि नहीं. अगर वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो बोलेगा अरे कल 4 बेचा था ना, आज 10 बेच दूंगा तो और 10 लेकर आता हूं मैं. सो डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस स्ट्रेटेजी. आगे, कैन डीलर सेल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर व्हिच बिकम्स ओपनिंग स्टॉक फॉर करंट फाइनेंशियल, हाउ दैट अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर? दैट्स व्हाट द पर्पस इज. कल 10 बचा, दूसरे दिन एज आई टोल्ड यू ऐसे में आया, मैंने बोला चलो क्या करेंगे, वही करेंगे, पेन बेचेंगे, पेन 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 बॉल पेन, रेड पेन, जेल पेन, इंक पेन, वही करना है. जब तक सी इट्स अ बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. खरीदा, बेचा, स्टॉक बचा, नेक्स्ट ईयर इसको बेचा, वापस खरीदा, वापस बेचा, वापस स्टॉक बचा, कैरी फॉरवर्ड करो, वापस उसको बेचो, वापस खरीदो, वापस बेचो. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यू कीप डूइंग दिस टिल यू वांट टू. द डे यू फील यार अब थक गया हूं, अब बिजनेस नहीं करना है, अब हिमालय पर जाकर या फिर सिक्किम में कहीं अच्छी सी पहाड़ी पर एक छोटी सी जगह लेकर रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, तब बंद कर दो, वरना इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. होप दैट इज क्लियर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड स्टॉक? what you buy, hope that is clear, is goods, but उसमें से जो हिस्सा नहीं बिका उसको एंड में हम आइडेंटिफाई, साल के एंड में आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक, उसी को आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक. गेटिंग द आइडिया? जो खरीदा और जिसमें आप डील करते हो वो गुड्स, और एंड में एनालिसिस के समय जो नहीं बिका उसको आप गुड्स नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्टॉक. क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. I did not understand difference between opening and closing stock. Hopefully now that is clear. Sir, hold doubt on topic of financial year, but can you explain it again? Hopefully that is also clear. Financial year, it's compare it with your exams. You don't want के हर रोज आकर कोई पूछे how do you, चल give the test.
हर रोज आपको आके पूछे कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है. सो व्हाट यू डू इज यू कलेक्ट द कंटेंट एज वी आर डूइंग राइट नाउ. 6 सेशन हो गए, टेस्ट नहीं लिया, मगर कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं. कंटेंट इकट्ठा होगा फिर टेस्ट ले लेंगे. वैसे ही बिजनेस कंटेंट इकट्ठा करते हैं, और वो कंटेंट इकट्ठा करने के लिए जो पीरियड है दैट इज 1 ईयर, which will start on 1st April and which will end up on next year's 31st March. ये पूरे साल कंटेंट इकट्ठा करो, ट्रांजैक्शन होते जाएंगे, बुक्स में लिखते जाएंगे, and it's only at the end that you'll analyze, you'll finalize. Hope that is clear, sir. Yeah. डॉक्टर्स डील विद गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज. प्रोवाइड सर्विसेज स्किल है, वो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो वो स्किल होता है, वो कोई आपको गुड्स नहीं देता है. ठीक है. सो डॉक्टर प्रोवाइड्स, ऑल प्रोफेशनल्स दे प्रोवाइड सर्विस. प्रोफेशनल यानी दोज हु आर सेलिंग स्किल. सिंगर इज अ प्रोफेशनल, dancer is a professional, teacher is a professional, architect is a professional, doctor is a professional, lawyer is a professional, chartered accountant is a professional. They all sell their skills. काउंसलर इज अ प्रोफेशनल. उसको आप सुन के आते हो, वो आपके प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसके सॉल्यूशन देता है. सॉल्यूशन देता है यानी ऐसे कुछ देता नहीं, ये सॉल्यूशन है. ही टॉक्स, ही फाइंड्स आउट सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम व्हिच यू वर नॉट एबल टू फाइंड आउट. होप दैट इज क्लियर. दैट्स स्किल and that is where they don't sell goods, they don't buy goods. What they provide is service. Yeah, sir, can you please explain opening stock again? Hopefully it is clear. Yeah, is it important to write fund trivia? It is compulsory, beta. So make sure that you are writing fund trivia. If the owner's capital becomes less after drawings, then third party's investment in the business, does the third party become owner of the business? No, he can't. आउटसाइडर है बॉस, तू आउटसाइड रहे, घर के बाहर रहने का, घर के अंदर नहीं आने का. मेरे घर में जो प्रॉब्लम है मैं और बिजनेस उल्टा देंगे, तेरे को बीच में नहीं आने का. मेरा बिजनेस है, मैं और बिजनेस भले ही बुक में अलग है मगर वैसे तो मेरा ही है ना, तो मेरे पूछे बिना तू अंदर नहीं आ सकता. इफ अ कार डीलर सेल्स कार एंड ऑल्सो सेल्स साइकिल, देन आर साइकिल्स कार्स बोथ गुड्स फॉर हिम. हमने वो मैंने ऑलरेडी बता दिया. Whatever you are dealing in is your goods. I can have multiple businesses. I can deal in mobile phone. I can deal in TVs. I can deal in refrigerator. I am also a builder. I am also running a school. If you can understand. And I am also into nursery. मैं plants बेचता हूँ. नर्सरी है वो बच्चों वाली नर्सरी नहीं, मेरी नर्सरी है, मैं plants बेचता हूँ. तो plants are my goods. ठीक है. Building is my goods because I am a builder. मैं फोन बेचता हूँ, phone is also my goods. So one guy can have multiple business. Whatever he is dealing in, all are his goods. Hope things are clear. If someone is having manufacturing company, then which one consider as goods and which one is stock? Whatever is manufacturing is his goods for the whole year. At the end of the year, उसमें से जो बिक गया वो goods माना जाएगा, जो नहीं बिका last the financial year we'll consider that as stock. What is the exceptional in financial year rather compared to normal year? I'm not getting the question. Normal year, I think you are trying to convey, sir, calendar year और financial year में क्या फर्क है? Calendar year जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म होता है. Financial year अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है. दोनों में 12 महीने होते हैं, मगर पीरियड ऑफ स्टार्टिंग दोनों का अलग है, तो एंडिंग भी अलग है. Sir, what is definition of word financial? Financial is anything to do with money and which is affecting the business and which is relating to business. That is financial. Hope that is clear. So yes, I think that is it. These were the doubts. Wonderful doubts. I'll say keep asking your doubts. Yeah, कोई एक दो और doubt थे. What if Kun sir wants to join the business? Will he have to pay double? No, he can't join the business. We are talking about sole proprietary concern. एक owner, एक business. Next year 12th स्टैंडर्ड में आप पार्टनरशिप कंसर्न और कंपनी सीखोगे, उसमें विद कंसेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर. राहुल सर को अगर लगता है कि नहीं मुझे और एक बंदा चाहिए बिजनेस में, तो विद हिज कंसेंट ही कैन इनवाइट कुन सर, एंड इफ कुन सर आल्सो वांट्स देन ही कैन जॉइन द बिजनेस, बट दैट विल बिकम देन पार्टनरशिप और दे कैन आल्सो फॉर्म अ कंपनी. बट ये सब हम 12th में सीखेंगे. ठीक है. सो अभी नहीं आएगा ये 11th स्टैंडर्ड में, ये कंसेप्ट, ये वाला सिचुएशन आपको नहीं आएगा. एंड इफ बाय चांस बिजनेस वोंट बी एबल टू गिव बैक दोस मनी टू कुन सर, अगर कुन सर को नहीं दे पाया ना, तो लीगली पता है मैंने बताया था ओनर एंड बिजनेस आर सेम. तो अगर बिजनेस पैसा नहीं दे सकता है तो कुन सर
कोर्ट के थ्रू राहुल सर के घर आएंगे, उनकी गाड़ी बंगला सब बिकवा देंगे और अपना पैसा ले लेंगे, क्योंकि कुन सर बाहर वाले हैं। मगर आगे आपने पूछा है कि अगर राहुल सर का भी पैसा नहीं दे पाए तो व्हाट डिड आई टेल यू, लीगली बिजनेस एंड ओनर आर सेम। तो अगर बिजनेस राहुल सर को पैसा नहीं दे पाता है तो राहुल सर कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज लीगली दे आर सेम। तो सेम, मैं खुद पर थोड़ी केस करूंगा, मैं खुद पर नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस था, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क एंड आई टुक द रिस्क एंड आई फेस द लॉस, मेरा पैसा डूब गया। तो रिमेंबर, कुन सर के पास उतना पावर है क्योंकि वो बाहर वाले हैं, और क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर लीगली सेम, तो कुन सर अगर बिजनेस नहीं पे कर सकता है तो कुन सर राहुल सर के घर जाएंगे, उनकी गाड़ी की चाबी भी ले लेंगे कोर्ट के थ्रू। गुंडे नहीं है कुन सर, कोर्ट के थ्रू बंगला भी बिकवा देंगे और उनका पैसा वसूलेंगे। मगर अगर राहुल सर का पैसा बिजनेस नहीं दे रहा है तो वंस अगेन आई रिपीट, बिजनेस एंड ओनर आर अकाउंट्स में डिफरेंट, बुक्स में लिखने के लिए डिफरेंट है, मगर लीगली दे आर सेम। व्हेन यू आर सेम, डू यू स्यू योरसेल्फ? आप खुद को स्यू करोगे कि क्यों मेरे मैच में अच्छे नहीं है, मैं आपको स्यू करूंगा? ऐसा करते हो आप कभी? नहीं, यू कैन स्यू योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाई नथिंग विल हैपन। रादर आप कुछ नहीं कर सकते, राहुल सर के पैसे डूब गए। होप थिंग्स आर क्लियर। वंस अगेन वंडरफुल डाउट्स, कीप गोइंग। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट है पूछिए, ठीक है, पूछोगे तो जवाब मिलेंगे, जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और ज्यादा पढ़ोगे, और ज्यादा पढ़ोगे, और ज्यादा डाउट आएंगे, और ज्यादा पूछोगे, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। द साइकिल शुड गो ऑन। दैट्स इट फॉर द डे, हियर वी एंड। God bless you all, and as I always say, घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe, take care of your mental and physical health. Bye bye, all the best.